हेलो गाइस, आपका आज हम बात करेंगे नोकिया की थर्ड केपीआई मोबिलिटी के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, काउंटर्स के बारे में और क्या क्या हमें सेटिंग करनी होगी, क्या क्या एग्जीक्यूशन फेसिस हैं हमारे, उस टॉपिक पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था नोकिया की एक्सेसिबिलिटी और रिटेनेबिलिटी केपीआई के बारे में। ठीक है, अगर वो वीडियोस आपने यानी ये ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, आप उन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं, आरएफ रिलेटेड वीडियोज़ हैं या सर्वे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उन्हें देखना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी केपीआई है मोबिलिटी यानी हैंड ओवर सक्सेस रेट। देख लिए नोकिया मोबिलिटी केपीआई। व्हाट इज मोबिलिटी? मूव्स, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, व्हेन यू फ्रॉम वन ई नोड बी टू टारगेट ई नोड बी व्हाइल कीपिंग इट्स कनेक्टेड स्टेट। ठीक है, जब हमारा जो हैंडसेट है, मोबाइल फ़ोन है, वो एक टावर के कवरेज एरिया से दूसरे टावर के यानी ई नोड बी के कवरेज एरिया में मूव करता है, कनेक्टेड मोड यानी आपने या तो डेटा लगाया हुआ है, डेटा चला रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, अपने कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड मोड में उस टाइम पे। ठीक, और आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी लोकेशन पर। ठीक, तो तब क्या होता है, LTE सर्विसेज विल बी अनइंटरप्टेड। उस टाइम पे जो LTE की सर्विसेज हैं, यानी कोई भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं, डेटा सर्विस यूज़ कर रहे हैं या आप कॉल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वॉइस सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये होता है आपका मोबिलिटी। ठीक, अब देखिए प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है द सोर्स ई नोड बी सेंड ए रिक्वेस्ट टू द टारगेट ई नोड बी। इसमें क्या होता है, जो आपका सोर्स ई नोड बी है, अपने टारगेट ई नोड बी को, जो दूर आपका टावर है जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसको क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, विच परफॉर्म्स एडमिशन। ठीक है, विच परफॉर्म्स एडमिशन कंट्रोल, जो परफॉर्म करता है क्या, एडमिशन कंट्रोल को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल प्रिपरेशन द सोर्स ई नोड बी सेंड ए हैंड ओवर कमांड टू द यूई। ठीक है, जब आपका प्रिपरेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका सोर्स ई नोड बी है, हैंड ओवर कमांड भेजता है यूई को। ओके, अब चलते हैं, आप इश्यूज़ क्या क्या आते हैं इसके अंदर वो देख लीजिए। मोबिलिटी इश्यूज़ क्या क्या हैं, जब प्रिपरेशन फेज में क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग टैग डेफिनेशन। आखिर टैग क्या है, टैग का मतलब होता है ट्रैकिंग एरिया कोड। ठीक है, ए ट्रैकिंग एरिया कोड इज डिफाइंड बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर पेजिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका X2 लिंक फेलियर। ये चीज़ आपको चेक करनी होगी। ठीक है, अगर आपका मोबिलिटी इशू आ रहा है तो कैक फेलियर। आखिर ये कैक क्या होता है, कैक की फुल फॉर्म होती है कॉल एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, कॉल एडमिशन कंट्रोल इज ए कंसेप्ट दैट अप्लाइज टू वॉइस ट्रैफिक ओनली, नॉट डेटा ट्रैफिक। ठीक है, ये किसके लिए अप्लाई किया जाता है, वॉइस ट्रैफिक के लिए, डेटा ट्रैफिक के लिए अप्लाई नहीं होता है। द एक्स्ट्रा ट्रैफिक इज सिंपली डिलेड until the interface becomes available to send the traffic. Okay, or if traffic is dropped, the protocol or the end user initiates a timeout and request a retransmission of the information. Okay, next है आपका प्रिपरेशन टाइमर एक्सपायरी। ठीक है, आपका जो टाइमर एक्सपायरी हो गया है उसको भी चेक कर लेना। मिसिंग नेबर हैं आपके, वो सारे नेबरिंग चेकिंग आपको करनी होगी। एमएमई पूल शुड बी सेम। एमएमई पूल आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आखिर ये एमएमई पूल है क्या, वो जानते हैं। एमएमई पूल फीचर इनेबल्स मल्टीपल मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटीज टू सर्व द सेम रेडियो एरिया। ओके, एमएमई पूल area simultaneously. The MMEs in the pool are connected to the EUTRAN node B or E node Bs in the pool area. These connections enables the MME in the pool to share resources and services loads. ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट सेल इज ओवरलोडेड। आपका अगर जो जिस
की तरफ आप मूव कर रहे हैं वो आपका टारगेट सेल है। अगर वो ओवरलोडेड है तो भी आपका मोबिलिटी इशू हो जाएगा, आपकी केपीआई डिग्रेड होगी इससे, हैंड ओवर फेलियर होने से। ठीक है, टारगेट सेल अनअवेलेबल, आपका जो टारगेट सेल है वो अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम पे। हो सकता है अलार्म आ रहा हो या आउटेज हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। साइट कॉन्फ़िगरेशन इशू, जब आपकी साइट लगती है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो पैरामीटर सेटिंग की जाती है, अगर उस पर वो इशू आ रहा है तो वो आपको चेक कर लेना होगा। टारगेट सेल हैज़ ए फॉल्ट, ठीक है, जो आपका टारगेट सेल है उस पर कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, जैसे अभी बताया अलार्म हो सकता है, डिसेबल्ड सेल, आपका सेल ही डिसेबल हो गया है, ये सब की जगह आपको चेक करना होगा। अब एग्जीक्यूशन फेज की तरफ हम चलते हैं। मोबिलिटी इश्यूज़ में एग्जीक्यूशन फेज क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है फेलियर ड्यू टू डिले हैंडओवर। ठीक है, आपका हैंडओवर में डिले हो रहा है, ठीक है, होता है हैंडओवर रिट्राई होता रहता है। ठीक, तो क्या हैंडओवर फेलियर होने की वजह से भी क्या होता है, आपका कॉल ड्रॉप हो जाती है, हैंडओवर नहीं होगा और जो आपका सर्विंग सेल था उसका कवरेज उसे नहीं मिल पाएगा दूर तक, तो क्या हो गया, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। टाइमर एक्सपायरी हो सकता है, रेडियो लिंक फेलियर हो सकता है। ओके, ANR PCI कॉन्फ्लिक्ट, PCI कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी कोलिजन एंड कन्फ्यूजन। ये चीज़ होती क्या है, देखिए, ALT नेटवर्क में कंटेन ए मच लार्जर नंबर ऑफ सेल्स देन द 504 अवेलेबल वैल्यू जो PCI 4G के अंदर 504 अवेलेबल हैं PCI जो है। द सेम PCI मस्ट बी रीयूज्ड बाय सेवरल सेल्स, काफ़ी सेल्स के द्वारा अगर सेम PCI यूज हो रही है एक ही एरिया में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ओवर द यूजर इक्विपमेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेल्स इफ़ दे बोथ हैव द सेम PCI एंड फ्रीक्वेंसी। अगर आपके दो सेल्स हैं आसपास या नेबरिंग में ही है तो उनकी PCI अगर सेम पड़ी हुई है तो आपका जो यूई होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है उस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में PCI कन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट एक्सीड सेल रेंज। ओके, नेक्स्ट टारगेट इज स्लीपिंग सेल। उससे नेक्स्ट है आपका टारगेट हैज़ हाई अपलिंक इंटरफेरेंस। ठीक है, अपलिंक इंटरफेरेंस आपका हाई होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पुअर RF कंडीशंस, RF कंडीशन आपको प्रॉपर्ली ड्राइव करा के चेक करानी होगी, कहाँ पर आपका कवरेज ठीक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ड्यू टू रेडियो डीफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मोबिलिटी इश्यूज़, यानी अदर इश्यूज़ आपके क्या क्या हैं। ठीक है, अदर इश्यूज़ में आ गया आपका पुअर कवरेज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है आपका इंटरफेरेंस और थर्ड पॉइंट है आपका रॉन्ग पैरामीटर्स इन इनोड भी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली चेक करनी होंगी, काफ़ी ध्यान देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम फेलियर काउंटर्स की तरफ। ये कुछ काउंटर्स हैं नोकिया मोबिलिटी KPI के अंदर जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, लिख कर देख लेना होगा या यूज़ करके भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम पैरामीटर्स फॉर हैंडओवर इम्प्रूवमेंट। हैंडओवर इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हिस्टेरेसिस थ्रेशोल्ड, इंटर फ्रीक्वेंसी के लिए थ्रेशोल्ड, इंटर फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वो सब QCI के लिए ये फ़िल्टर्स है, LV फ़िल्टर्स, SB फ़िल्टर्स और टाइमर, S1 रियल प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ आप यहाँ से ध्यान से देख लें, 2-4 बार पढ़ लें ताकि आप न भूलें। ठीक है, नेक्स्ट आपका हैंडओवर प्रिपरेशन। हैंडओवर प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं कैसे कैसे हैंडओवर प्रिपरेशन होती है। सबसे पहला है सोर्स इनोड बी से यूई की तरफ क्या है, RRC मैनेजमेंट कंट्रोल मैसेज होता है, RRC मेजरमेंट रिपोर्ट जाती है आपकी यूई से सोर्स इनोड बी को। तो ये सारे प्रिपरेशन जो होती है उन्हें आपको ध्यान में देखना होगा, ये सब कुछ आपका प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। X2AP हैंडओवर रिक्वेस्ट सोर्स इनोड बी से टारगेट इनोड बी के बीच में, अपलिंक S1 बियरर एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, यानी सर्विंग गेटवे और टारगेट इनोड बी के बीच में X2AP हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नोलेज, ये चीज़ चेक करनी होगी, यानी टारगेट इनोड बी से सोर्स इनोड बी के बीच में जो आपकी हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नोलेज है वो प्रॉपरली एक्नोलेज हो रहा है नहीं हो रहा है। बियरर एस्टेब्लिशमेंट, X2 बियरर एस्टेब्लिशमेंट सोर्स इनोड बी और टारगेट इनोड बी के बीच में। ओके, अब उसके बाद आता है हैंडओवर एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस है उसके लिए। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट जो आपकी सोर्स इनोड बी से यूई के लिए गई। X2AP SN ट्रांसफ़र स्टेटस वो देख सकते हैं सोर्स इनोड बी से टारगेट इनोड बी। थर्ड पॉइंट डाउनलिंक डेटा फ्लो ड्यूरिंग हैंडओवर प्रिपरेशन, यानी PGW से यूई की तरफ। ये सारे हैंडओवर एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स हैं जो आपको याद कर लेने होंगे, ध्यान से देख लेने होंगे, लिख कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने यूज़ में लाएंगे तो ये आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें
सब्सक्राइब करके बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।